हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कंपनी। एडवांटेज ऑफ कंपनी ओवर द अदर बिजनेस फॉर्म्स। जो बिजनेस फॉर्म्स है, अदर बिजनेस फॉर्म्स, ये अदर बिजनेस फॉर्म्स क्या है मेरे भाई? मेन चीज़ है, आज मैं बताऊँ। मैंने स्पेशल वीडियो बनाने के लिए ये एक्सपेंटी टैब खरीदा जिससे कि मैं आपको चीज़ों को कोशिश करूँ कि अंडरलाइन, जहाँ वर्ड ना समझ में वहाँ लिख कर आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आगे सुनो प्लीज़। ये सिमिलर टू है नेचर ऑफ कंपनी, तो इसको स्किप मत करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 3 है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ द कंपनी ओवर अदर बिजनेस फॉर्म। अदर बिजनेस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि देखो, अदर बिजनेस फॉर्म का मतलब हमारे पास आता है, एक आता है हमारे पास इंडिविजुअल बिजनेस जो होता है, इंडिविजुअल बिजनेस जो होता है जिसको हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फर्म। यह हमारा एक होता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक होता है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म। तो इन फर्म्स के अंदर क्या चेंजेस है, और एक मिनट, सॉरी, इन फर्म्स के अंदर क्या चेंजेस है और क्या चीजें फर्क पड़ती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। या पेन सेट कर लूँ, सेट नहीं हुआ, यहाँ पे लिखने में दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो बात आती है कि इन फर्म्स के अंदर क्या चेंजेस आती है। जैसे ये इंडिविजुअल हो गया, है ना। इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब एक सिंगल व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है वो अपने आप को प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर कर सकता है। एक पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से मोर, ये पार्टनरशिप होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई जो कंपनी है जिसको हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं, वो इनसे क्या एक्स्ट्रा है। इसमें जॉइंट वेंचर्स भी आते हैं, इनसे क्या अलग है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है, देखो लिखा ना, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल व्यक्ति। ठीक है, और ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन। तो पढ़ते हैं, एक कंपनी इज द डायरेक्ट लीगल एंटिटी विथ अ सर्वल एडवांटेज ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। चलो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाइलाइटर से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि कंपनी जो है उसका ज़्यादा एडवांटेज होता है किससे? एक सोल प्रोप्राइटरशिप से, एक पार्टनरशिप से। ठीक है, एडवांटेज मेकअप पर प्रिफर्ड चॉइसेस होता है ऑफ द बिजनेस लुकिंग फॉर द ग्रोथ। क्या पर्पस होता है भाई कि बिजनेस जो होगा ना, अगर कंपनी है तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसकी लीगल प्रोटेक्शन बढ़ती है, लीगल प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, इसकी स्केसिबिलिटी जो होता है ना, कैपेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब बोला गया कि भाई इसका क्या एडवांटेज है, तो बोला गया कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013 मैं बता चुका हूं सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इसका एग्जांपल सेम ही है, जो ऊपर था ना बिल्कुल नीचे सेम है। बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, सेक्शन 34 कंपनी एक्ट 2013। बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 4 कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है कि भाई कंपनी में, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, देखो मैं ऊपर वाला भी एक बार समझा ही देता हूँ आपको, इसमें भी ना डिफरेंसेस करके देखा होगा। बोला कंपनी के पास क्या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जो कि सेपरेट है इट्स ओनर एंड शेयर होल्डर, बट बोलता है इट कैन ओन प्रोप्राइटर इंटर अ कॉन्ट्रैक्ट सू एंड टू बी सूड इन इट्स ओन नेम, है ना। अगर वो क्या कहते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट ऐसा क्या होता है, एग्जांपल के लिए कहता है इफ द टाटा मोटर यूजर शेयर होल्डर आर नॉट अ पर्सनली लेवल फॉर द कंपनी ऑब्लिगेशन, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, बट हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करी जाती है, कि अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करी जाती है, थोड़ा सा मुझे इसमें वो आ रहा है यार, आदत नहीं है, ये कह लो या जो भी कह लो। अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में ये कॉन्सेप्ट
नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट किसे है, कंपनी में है, पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ किस में होता है, किस में नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर में भी ये क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर में भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट कंपनी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नीचे। बटन सब गलत प्रेस हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब आगे हम किस पे, लिमिटेड लायबिलिटी पे। मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि जो पेज है, मेरा जो पेन है वो कहाँ है। हाँ देखो, बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 34 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये क्या कहता है, ये कहता है कि शेयर होल्डर आर ओनली द लेवल अप टू अमाउंट देयर इन्वेस्टर इन शेयर्स। कहता है शेयर होल्डर कितने के लिए लेवल है, कि सिर्फ जो इन्वेस्ट किया था ना उसके लिए लेवल है। कहता है पर्सनल असेट्स, कहता है पर्सनल असेट्स आर प्रोटेक्ट होता है। अनसोल प्रोप्राइटर की अगर बात करी जाए कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई भी कंपनी डूब रही है तो उसका डेप्थ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो प्रोप्राइटर होगा, जो इंडिविजुअल होगा, जो ऑनर होगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, है ना। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो दो पार्टनर होंगे, दोनों के पार्टनर के जो पर्सनल असेट्स होंगे वो भी यहाँ पे लायबल होंगे फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। रीपेमेंट ऑफ डेट का मतलब कि जो रीपेमेंट करेगा अपनी लायबिलिटी की। ठीक है, चलो अब आते हैं परपेंचुअल सक्सेशन, सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013। कहता है अ कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्टेंस इवन शेयर होल्डर डायरेक्टर और ओन डाई टू लेवल। मतलब बोला गया कि भी कंपनी के अंदर परपेंचुअल सक्सेशन है, कंपनी डायरेक्टर रहे ना रहे, मेंबर रहे ना रहे, कंपनी अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। पर बोला गया नॉट अफेक्टेड दैट, नॉट अफेक्टेड बोलता है कि नॉट अफेक्टेड द डेथ, उसके मरने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, इट्स मेंबर्स, इंसॉल्वेंसी हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यही बात प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करी जाए तो अगर प्रोप्राइटर खत्म हो जाता है तो फर्म को बंद कर दिया जाता है और दोबारा फर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मान लो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने अपने नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम नहीं किया जाता, उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सरेंडर किया जाएगा। ठीक है, और एक इंडिविजुअल नाम पे अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है, कंपनी का अपना पैन कार्ड होता है, वो अपने पैन कार्ड पर बिजनेस करता है रजिस्ट्रेशन लेके। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, मान लो मेरी किसी से पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, हमने एक टर्म्स एंड कंडीशंस रख रखे हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, किसको प्रॉफिट मिलेगा, किसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कौन पेड सैलरीज पार्टनर होगा, कौन पेड सैलरी नहीं होगा, कौन साइलेंट पार्टनर, सारी डिटेल होती है। अगर उसमें से कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो जाता है तो फिर वो पार्टनरशिप डीड ही खत्म हो जाती है, एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी वहाँ पे। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स हैं, नीचे आ जाओ। बोलता है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 44 कंपनी ये कहता है कि भैया आप आसानी से अपना ट्रांसफर कर सकते हो शेयर, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो। प्राइवेट कंपनी हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफर करने के राइट्स होते हैं इजीली, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। पर पब्लिक कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होता है। जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे और प्राइवेट कंपनी और क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़, इस सेक्शन को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे सेक्शन का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे एक मतलब वो है कि नॉलेज कितना है आपको कंपनी के बारे में। तो बोला गया कंपनी कन्वे द शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दिस अलाउ इन्वेस्टर टू एग्जिस्ट और एंटर द बिजनेस इजिली। क्या बोला गया, बिजनेस इजिली कर सकता है। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर क्या कर रहा है, शेयर्स कर रहा है ट्रांसफर, तो इजीली कर सकता है बिजनेस। ठीक है, एबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल, एबिलिटी टू रेज क्या कर रहा है, वो लार्ज कैपिटल रेज कर रहा है। ठीक है,
भाई कंपनी है तो सीधी सी बात है, क्या कर सकता है, कंपनी है तो शेयर इशू करेगा, इक्विटी हो, डेप्थ हो, या आईपीओ कर सकता है, वेंचर कैपिटल कर सकता है, या लोन्स को आसानी से ले सकता है कंपनी के ऊपर, एक्सपेंड द इन्वेस्टर एंड ग्रोथ। कंपनी ऐसा कर सकती है। पर क्या सोल प्रोप्राइटर शेयर इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। पार्टनरशिप शेयर इशू नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी की बेनिफिट्स क्या है, कंपनी का क्या बेनिफिट्स है कि भैया कंपनी के पास एबिलिटी होती है तो रेज टू लार्ज कैपिटल। बोला गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखो कंपनी के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग होता है। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल होते हैं, इसके अंदर सीए होता है, सीएस होता है, जो काम करते हैं, जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं प्रोफेशनल डिसीजंस को। बट क्या यू अनलाइक पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर कंपनी आर द मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप में तो कोई ऐसा होता ही नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि उसको मैनेज कर रहा है, या पार्टनरशिप में भी ऐसा कोई नहीं होता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों पार्टनर ही होते हैं, है ना, वही आपस में मैनेज कर रहे हैं तो वही आपस में डिसीजन होता है। उसमें कोई एक चीज़ को करने के लिए एक प्रोफेशनल है, ठीक है, डॉक्टर कर रहा है, मतलब सीए कर रहा है उस चीज़ को, और क्या कहते हैं कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी मैनेज कर रही है, ठीक है, डायरेक्टर जो कि कई द्वारा मेंबरों के द्वारा चुन के डिसाइड किए गए हैं कि भाई ये हमारी कंपनी को चलाएंगे या हमारी कंपनी से रिलेटेड डिसीजन ये लेंगे, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, है ना। बोला गया दिस लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, बेटर डिसीजन ले सकते हैं ऑन द ऑपरेशन ऑफ एफिशिएंसी। बोला गया जैसे विप्रो के अंदर है, शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि भैया डायरेक्टर कौन है, सीईओ का प्रोफेशनल सीईओ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद एक्सपर्टीज, है ना। चलो अब आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सीधी सी बात है, कंपनी के बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। कहता है एक्सपेंशन इजीली कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि जॉइंट वेंचर हो जाता है, अराइजिंग द कैपिटल, सीधी सी बात है, ऊपर लाइन था, अराइजिंग द कैपिटल, अदर बिजनेस से हम क्या कर सकते हैं, बाय द एक्वायरिंग द अदर बिजनेस। मेरी कंपनी है, मेरा कंपनी चल रहा है, मेरे पास कैपिटल है, फंड है, मैं किसी और कंपनी को क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, किसी और कंपनी को क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि अगर कोई कंपनी डूब रही है तो मैं उसको अपने कंपनी से जोड़ के जॉइंट वेंचर करके उसकी कंपनी को चला सकता हूँ, उसके अंदर अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ। मेरी को अगर कोई दिक्कत है तो मैं किसी और कंपनी के साथ जाकर जुड़ सकता हूँ कि मेरी कंपनी को डूबे ना कंपनी, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपनी के अंदर प्रोवाइड है, पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कोई क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप के साथ अगर जुड़ती है तो एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, पुराने वाले दोनों ही लैप्स हो जाएंगे। बोला गया टैक्स बेनिफिट एंड इंसेंटिव। सीधी सी बात है भाई, टैक्स बेनिफिट होता है, कंपनियां द एंजॉय लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, है ना, टैक्स एक्सेप्शन, डिडक्शन या इंसेंटिव। कंपनी लॉ के अंदर कंपनियों को बहुत ज़्यादा डिडक्शन दिया गया है, डेप्रिसिएशंस को लेके, ठीक है, स्टैचुरीज को लेके, है ना, बहुत जगह उसके एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स को लेके, है ना। तो ये होता है कंपनी का मेन टैक्स बेनिफिट। बोलता है क्या कहता है, कंपनी enjoy lower tax corporate than the higher income sole proprietors. The government offer tax exemptions, deductions and incentive for the special industries. Special industries होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्या देता है, स्पेसिफिक देता है ना। जैसे कि सेटअप कंपनी होता है तो कहता है प्रोवाइड द टैक्स बेनिफिट न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी। जैसे सेटअप कंपनी होती है न्यूली रजिस्टर्ड, सेटअप इंडिया स्कीम। कहता है सेटअप इंडिया स्कीम क्या होता है कि आपने इंडिया के अंदर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी है, तो उसको क्या करता है, कंपनी इंडिया क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि भैया कंपनी को एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल सके जिससे कंपनी ग्रो अप हो सके। अब आता है हमारे पास ब्रांड रिपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। सीधी सी बात है भाई, कंपनी का क्या होता है, कंपनी का अपना नाम होता है, अपना ब्रांड होता है, अपनी क्रेडिबिलिटी बोलती है, जिससे कि बिजनेस डीलिंग, बैंक्स लोन एंड अट्रैक्शन इन गुडविल का कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर ही है, ठीक है, कि भाई आपका कंपनी का ज़्यादा नाम है, जिस कंपनी का नाम है उसको कंपनी आसानी से लोन दे देता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अट्रैक्ट होता है, इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। आज की डेट में अगर आप कोई शेयर का मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओ, है ना, पैसा लेके मार्केट में शेयर खरीदने जाओ, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि अरे भाई मेरे को रिलायंस से खरीदना है, अडानी तो बदनाम है, अडानी का खरीदोगे नहीं, है ना। हालांकि मैंने अडानी का खरीद रखा है, तो जब खरीदा था प्रॉफिट में था, अभी तो खैर अडानी की हालत ख़राब चल रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रॉफिट में हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आप अगर तो नाम देखते हो भाई, रिलायंस है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, ये क्या बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इसमें आसानी से पब्लिक इन्वेस्टर आते रहते हैं, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए अपने शेयर को। बोला गया
कस्टमर एंड सप्लायर ट्रस्ट। बस सीधी सी बात है, अगर आज मेरे को क्या कहते हैं मिक्सी खरीदना है, तो अब मिक्सी के नाम पे एक सुजाता का मिक्सी, मैं यहाँ पे ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सुजाता की जो मिक्सी होती है वो इतनी बेस्ट होती है कि भाई हर किसी को पूछ लो कि भाई मिक्सी कौन सी तो बेस्ट है, सुजाता। अब दुकानदार से बोलूँगा, सेल्समैन भी कहेगा मैडम आंख बंद करके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जूस मेकर्स होते हैं मैक्स टू मैक्स सुजाता का ही मिक्सी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ब्रांड है, कस्टमर की रेपुटेशन है, नाम बन चुका है ना। ऐसे और भी चीज़ें हैं, अगर आज की डेट में बंदा टैब लेना पसंद करे तो क्या कहता है कि भाई आईपैड से अच्छा तो कोई टैब है ही नहीं है। इस्टेब्लिश कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स मोर देन सोल प्रोप्राइटर्स। बस सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कहता है इसमें क्या होता है, एक ब्रांच यहाँ, 2 ब्रांच वहाँ, 3 ब्रांच टू ब्रांच ओपन करते चले जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक ही बंदा होता है, एक ही बिजनेस कर रहा होता है, दूसरे पे उसको ट्रस्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो मैं परेशान हो जाऊंगा, लायबिलिटी तो मुझ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो नया ब्रांच में बना ही नहीं पाता, नए ब्रांचेस नहीं बना पाता, नए बिजनेस को एक्सपेंड कराने में उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। अब आया कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूट। सीधी सी बात है, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूट, कंपनी अपने बिहार पे केस कर सकता है और कंपनी पे केस किया जा सकता है, बस प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर और पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कुछ इम्यूनेबल नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर या प्रोप्राइटरशिप के अंदर पार्टनर्स पे या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर पे केस किया जा सकता है, और वो केस अपने बेस पे करते हैं, कंपनी के बेस पे नहीं होता है। देखो अब यहाँ पे आ गया कुछ और कुछ कंपैरेटिबिलिटी, और यहाँ हम जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये पढ़ा। देखो अभी जो कंपैरेटिबिलिटी है, सीख जाऊंगा थोड़ा सा ना, फर्स्ट है तो इसलिए थोड़ा चलाने में दिक्कत आ रही है। चलो आ गया, ठीक है। बोला गया कंपैरिजन, कंपनी वर्सेस सोल प्रोप्राइटर वर्सेस पार्टनरशिप। अब भाई सीधी सी बात है, फीचर्स की बात करी जाए, है ना, ये कंपनी, ये सोल प्रोप्राइटर, ये पार्टनरशिप। बोला गया लीगल स्टेटस की क्या बात करो, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बोला गया लायबिलिटी की बात करी गई तो कंपनी के अंदर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सोल प्रोप्राइटर में और प्रोप्राइटर के अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात करी जाए तो ये परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी क्या होता है चलता ही रहता है, इसको जब तक खुद को बाइंड अप नहीं किया जाए तब तक ये बंद नहीं होगा, डायरेक्टर आए जाए कुछ भी हो, ठीक है। ये एंड्स विद द ओनर्स डेथ, ओनर के मरते खत्म हो जाता है। एंड्स विद द पार्टनर्स डाइट, पार्टनर मर जाए तो खत्म, पार्टनर खत्म, कंपनी छोड़कर जा रहा है तो खत्म, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर इजी टू पब्लिक, पब्लिक कंपनी में इजी, नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट होता है ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए ना। कैपिटल राइजिंग इजी, शेयर्स कर सकते हैं, आईपीओ कर सकते हैं ना, आसानी से कैपिटल राइज कर सकता है कंपनी। इसमें क्या होता है, लिमिटेड होता है, सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड होता है, कैपिटल राइज नहीं कर सकते। इसमें भी पार्टनरशिप में भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। और रेगुलेशन क्या होता है, हाई रेगुलेशन होता है, इसमें लो रेगुलेशन होता है, इसमें मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब कि भाई होता है पर ज़्यादा नहीं होता। अब प्रोप्राइटरशिप में तो सिंपल बहुत कम होता है, कंपनी के अंदर हाई रेगुलेशंस होता है, बहुत रूल्स होते हैं चलने के लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।